हाय बच्चों, क्या हाल है आपके। और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में, मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बारे में। और कंप्लीट वीडियो होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट चले जाएंगे। और कई बच्चों को डाउट होता है कि नीट में रिजर्वेशन, मतलब एमबीबीएस में, जेई में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में किस तरह से रिजर्वेशन मिलता है, क्राइटेरिया क्या होता है, ईडब्ल्यूएस सेंट्रल लेवल का क्या है, स्टेट लेवल का क्या है, प्रोसीजर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, एमबीबीएस का क्या कट ऑफ जाता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, फ़ी वगैरह के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि एमबीबीएस की फ़ीस में कोई कंसेशन मिलता है या नहीं, तो सब कुछ यहाँ पर कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम वीके सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाला हूँ, ये रिटर्न फॉर्म में आपको हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जुड़ जाओ सोशल मीडिया से हमसे, और आप चाहो तो मुझे भी फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट द विक्की सिंह के नाम से। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाओ। सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, और वहाँ भी हम लाइव आकर जुड़ते हैं लोगों से। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लिए चालू किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि जनरल कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो ये डिमांड की गई कि एससी, एसटी सबको रिजर्वेशन है, लेकिन जनरल जो बच्चे हैं उसमें कई बच्चे, कई फैमिली ऐसी भी है जो इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, ठीक है। तो वो अपने बच्चों को बेहतर सुविधाएं, बेहतर एजुकेशन देने में समर्थ नहीं है, तो उनको भी कुछ रिजर्वेशन की आवश्यकता थी। तो गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन का ये प्रावधान निकाला कि यदि आप इकोनॉमिकली वीकर हैं, आपकी अगर इनकम कम है, आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो आपको 10% रिजर्वेशन देंगे। अच्छा, ये एक बार याद रखना कि 10% रिजर्वेशन आपका किसी दूसरे की सीट छीनकर नहीं दिया गया है। एससी, एसटी और ओबीसी का जो अपना रिजर्वेशन है वो बरकरार है। उनकी कोई सीट ईडब्ल्यूएस को नहीं दी जा रही है, कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। जबकि जो जनरल की जो सीट्स हैं, जनरल उस जनरल सीट्स में से 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया गया है। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, यदि किसी को ये लगे कि रिजर्वेशन छीना गया, ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन दिया गया जनरल से, और रिजर्वेशन जनरल की सीट से लिया गया, ठीक। क्राइटेरिया क्या है कि कौन ईडब्ल्यूएस बना सकता है, और तो ईडब्ल्यूएस बेटा सिर्फ 2 बेसिस पे बनता है, और वो दोनों बेसिस जरूरी हैं। पहला एसेट्स, मतलब आप मालिकाना हक चीज़ों पे, वस्तुओं पे कितना है। दूसरा इनकम। और एसेट्स के अंदर भी क्या देखते हैं भाई, लैंड देखते हैं, ज़मीन देखते हैं, घर देखते हैं, मकान देखते हैं। ये नहीं देखते आप कौन सा फ़ोन चला रहे हो, कैसे कपड़े पहन रहे हो, ये सारी चीज़ें कंसीडर नहीं होती। और इनकम, अब यहाँ पर ये डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ये इनकम का क्या मतलब है, किसकी इनकम देखते हैं। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत बारीक बात है और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो बेटा यहाँ पर ग्रॉस इनकम देखते हैं फैमिली की। ये ग्रॉस क्या है, ग्रॉस का मतलब है कंप्लीट इनकम फैमिली की। अब आप फैमिली का क्या मतलब हुआ भाई, परिवार तो कोई लिमिट ही नहीं है, परिवार तो बहुत बड़ा भी हो सकता है। परिवार का मतलब है आपके माता पिता और आपके सिबलिंग, बात खत्म। आपके माता पिता और आपके सिबलिंग, मतलब आपके मम्मी पापा और आपके सगे बहन भाई, यही है जी फैमिली का सर्कल। सिर्फ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए, चाहे आप ज्वाइंट फैमिली में ही क्यों ना रहते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके मम्मी पापा, आपके सिबलिंग्स, बात खत्म हो गई। उन सब की इनकम मिला के, आपके पिताजी की इनकम, आपकी मम्मी जी की इनकम, आपकी इनकम, आपके भाइयों की इनकम, आपकी बहनों की इनकम, सगे भाई बहनों की इनकम को जोड़कर जब इनकम निकाली जाए, ठीक है, तो वो निकलकर 8 लाख से कम आनी चाहिए सालाना। अब एक और चीज मैं बताऊं आपको कि इसके अंदर सैलरी के साथ साथ आपका एग्रीकल्चर लैंड भी इंक्लूड होता है, कि अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो वहां से कितना इनकम आ रहा है। और वो जमीन, सीधी सी बात है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस सर्कल में से किसी के नाम होनी चाहिए। अगर वो जमीन आपके दादा के नाम है, आपके चाचा के नाम है, तो उससे आपको कुछ आ रहा है तो वो काउंट नहीं होगा। आपके पापा के, आपके मम्मी के, आपके, इन सब के नाम जो जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड, वहां से जो आ रहा है वो भी कैलकुलेट होगा। अब एक और चीज जरा ध्यान से सुने कि भाई बहनों की जो इनकम है वो कहाँ तक इंक्लूड होगी, क्योंकि अगर उनकी उम्र, आपके भाई और बहनों की उम्र अगर 18 साल से ऊपर हो गई है,
ठीक है। तो फिर अब वो आपकी फैमिली से दूर हो गए, वो मैच्योर हो चुके हैं, वोटिंग राइट उनके पास आ चुका है, तो अब वो आपकी फैमिली वाले सर्कल में नहीं रहे, वो आउट हो गए। जैसे ही आपके बहन भाइयों की उम्र बड़ी होती जाएगी, वो फैमिली सर्कल से बाहर होते जाएंगे। फिर वो जितना मर्जी कमाए, लाख कमाए, 2 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, बिल्कुल ना कमाए, आपके इनकम सर्टिफिकेट की ग्रॉस इनकम में वो फिर अंदर नहीं आएंगे। शायद ये बात आपको समझ में आ जाए। तो ग्रॉस इनकम आपकी फैमिली की होनी चाहिए 8 लाख से एनुअली कम, चाहे 7,90,000 हो, पर 8 लाख से कम होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया, आपके भाई बहन सबकी इनकम जुड़ेगी, आपकी एग्रीकल्चर लैंड की भी जुड़ेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके बहन भाई 18 साल के हो चुके हैं तो फिर उनकी इनकम नहीं काउंट होगी, फिर आपके मम्मी पापा और आपकी ही काउंट होगी। दूसरा, एसेट्स, ज़मीन, एग्रीकल्चरल लैंड कितना होना चाहिए? 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए उससे। 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर रेसिडेंशियल फ्लैट लिया हुआ है, फ्लैट याद रखना, तो 1000 स्क्वायर फीट से कम का ही होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने कोई प्लॉट लिया हुआ है म्यूनसिपल एरिया के अंदर, म्यूनसिपल एरिया के अंदर अगर कोई प्लॉट लिया हुआ है, तो 1500 स्क्वायर फीट, मतलब 100 स्क्वायर यार्ड, 1500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कोई भी अगर म्यूनसिपल एरिया से अलग आपने ले रखा है कोई, है ना, रूरल एरिया में ले रखा है कोई, तो वहाँ पर आपका 200 स्क्वायर यार्ड मतलब 1800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की ज़मीन नहीं होनी चाहिए। बस ये सारी क्राइटेरिया आप मैच करते हो। ये अभी चलो इस बात को मैं एंड में बताऊंगा, है ना। अब फैमिली के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फैमिली का ग्रॉस इनकम जब आप काउंट करते हैं तो आपके मम्मी पापा और आपके सगे बहन भाई काउंट होते हैं। सगे बहन भाई की इनकम भी तब तक काउंट होगी जब तक वो 18 साल के ना हो। 18 साल के अगर हो गए तो वो भी बाहर हो जाएंगे। फिर आपके मम्मी पापा और आपकी ही इनकम, या जो 18 साल से कम है उनकी इनकम, अब कर रहे हैं इनकम तो ठीक, नहीं कर रहे तो कैलकुलेट होगी, ठीक है, नहीं तो नहीं होगी। अब चाचा चाची, नाना नानी, ये सब इसके अंदर नहीं आते। अब मान लो आपके दादा के नाम ज़मीन है बहुत, लेकिन आपके नाम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप बनवा सकते हो। आपके चाचा के नाम है, किसी के भी नाम है, चल जाएगा। अच्छा याद रखना, EWS एक बार बनने के बाद ऐसा नहीं है बन गया ज़िंदगी भर, नहीं, हर साल आपको अपडेट करना पड़ेगा। 1 साल की वैलिडिटी मिलती है बस। डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं? सबसे पहले तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाओ, नॉर्मल इनकम सर्टिफिकेट जो पहले बनता था अब भी बनता है। इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, फिर जाकर EWS बनेगा, याद रखना। इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, फिर जाकर EWS सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक। और कहाँ कमा रहे हो आप तो उसका सैलरी स्लिप आप दिखाओगे, नहीं तो अपनी बैंक की स्टेटमेंट दिखाओगे। पैसा दिखाने का क्या तरीका? यही तरीका है, ठीक है भाई। कहाँ बनता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में, DC ऑफिस में, तहसीलदार, कलेक्टर, ये सब ऑफिस जो होते हैं वहाँ बनते हैं। ऑफलाइन भी बनता है, ऑनलाइन भी बनता है। अब आपकी सवाल ये है कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल EWS सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितनी कंडीशन मैंने आपको भी ये बताई हैं, ये सेंट्रल लेवल कंडीशंस हैं। मतलब यदि इन कंडीशंस के ऊपर जिस भी स्टेट से आप हो, हरियाणा से, दिल्ली से, केरला से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी, पंजाब से, अगर आप इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो, ये सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट की कंडीशंस हैं। अगर आप इन कि आपकी जो ग्रॉस इनकम है फैमिली की 8 लाख से कम है, आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो 5 एकड़ से कम है या तो है ही नहीं, आपका जो रेसिडेंशियल फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम है या है ही नहीं, ठीक। म्यूनसिपल एरिया के अंदर कोई लैंड या प्लॉट ले रखा है तो 100 स्क्वायर यार्ड से कम है, मतलब 1500 स्क्वायर फीट से कम है या है ही नहीं। या कोई भी अदर एरिया में आपने जो म्यूनसिपल नहीं है, ठीक है, वहाँ पर आपने प्लॉट लिया हुआ है तो 200 स्क्वायर यार्ड से कम है, मतलब 1800 स्क्वायर फीट से कम है या है ही नहीं। अगर इन सारी कंडीशंस को आप मीट करते हो ना, तो ये सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट के इक्वल हो गया। तो कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं बनता, आप समझ लो मेरी बात को। कि अगर किसी को ये लग रहा है ना कि भाई मेरे को EWS को ये अलग से बनवाना पड़ेगा स्टेट लेवल का, तो स्टेट लेवल का तो खैर बनता ही आपके स्टेट में बनेगा, शुरुआत में तो यही होता है। अगर वो ये सारी कंडीशंस, खैर इसके अलावा कोई और कंडीशन आपकी स्टेट में लगी हो तो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट ये कंडीशन उसके अंदर अगर आ रही हैं तो फिर आपका EWS सेंट्रल लेवल पे भी वैलिड है। तो आप सेंट्रल लेवल पर भी जो EWS को फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो, चाहे वो JEE एग्ज़ाम हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, जहाँ भी आपको EWS का 10% का रिजर्वेशन मिल रहा है तो सेंट्रल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे तो आपको मिलेगा, डरने की जरूरत नहीं है। तो एक ही सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला स्टेट वाला आपके सेंट्रल में भी चल जाएगा और ये कंडीशन फुलफिल करता है, और मोस्टली ये कंडीशंस तो फुलफिल होती हैं। अब बात आती है भाई कट ऑफ की, ठीक है। अब जिन बच्चों को नीट के अलावा नहीं देखनी थी वीडियो, वो छोड़ के जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं तो भाई कट ऑफ क्या है। जैसे मान लो कि कट ऑफ का ये डिफरेंस रहता है कि आपका जो रिजर्वेशन है
वो जनरल से ज़्यादा है। जनरल को तो कोई रिजर्वेशन है ही नहीं, अब आपको 10% का रिजर्वेशन है, लेकिन आपकी जो कट ऑफ है वो ओबीसी से थोड़ी सी अधिक जाती है, मतलब ओबीसी को आपसे थोड़ा सा ज़्यादा रिजर्वेशन है, ये आप कह सकते हो। लेकिन नीट में ये बात कहीं ना कहीं इक्वली हो जाती है। ऑल इंडिया लेवल पर दोनों को बहुत खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको। ये समझ लो कि मैक्सिमम जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा शायद 5 से 10 नंबर का ही देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। पर फिर भी कई बार ये 5 नंबर 10 नंबर ही आपके लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं, ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी के बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस भी हैं, तो फिर आपके और एक ओबीसी बच्चे के बीच में 50 नंबर तक का ह्यूज डिफरेंस आ जाता है, 50 नंबर का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास है ये सारी कंडीशंस, तो प्लीज़ इस चीज़ का लाभ उठाइए। देखिए, अब कई बच्चे बोलेंगे भैया रिजर्वेशन क्यों होता है, गलत है, ये है वो है। बेटा देखो, मैं इस चीज़ की बहस करने के लिए इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक फैसिलिटी अवेलेबल है, जानकारी का अभाव है, बच्चे पूछते हैं, तो उनकी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए, उनको इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ मेरा लक्ष्य ये है। अब होना चाहिए नहीं होना चाहिए इज अ डिफरेंट डिबेट। उसके ऊपर हम शायद कभी बहस करें, शायद ना करें, गलत है सही है हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो है फिलहाल और जिसके बारे में बच्चों को जानकारी चाहिए, तो ये डिबेट में यहीं पर एंड करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सारे चैनल्स पे, यूट्यूब के अलावा, यूट्यूब पे तो फ्री में मिल ही रहा है, सब जगह फ्री ऑफ कॉस्ट रिटर्न फॉर्म में आपको मिल रहा है, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और कर दो, और मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। कोई सवाल वगैरह है वही पूछ सकते हो, दावे के सिंह लिंक वीडियो में है। कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ है, कोई और सवाल है इससे रिलेटेड, इससे अलावा, तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक। नहीं तो लाइव सेशन में आके जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब मार लो, नोटिफिकेशन आएगा। इवनिंग के टाइम पे हम यूजुअली लाइव आते हैं, तब आप अपने सवालों के जवाब मुझसे ले सकते हो। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, और जाते जाते एक और बात, आप चाहो तो एज ए मेंबर भी एसवीपी इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हो। मेंबर होने के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे मेंबर्स ओनली वीडियो, आपके कमेंट्स के अर्ली रिप्लाई, आपको काउंसलिंग तक का सपोर्ट, आपको फ़ोन का सपोर्ट मिल रहा है, टेलीग्राम सपोर्ट मिल रहा है, लाइव भी होती है मेंबर्स ओनली, वीडियोस होती हैं मेंबर्स ओनली, और बहुत से फ़ायदे हैं जो एक मेंबर के होते हैं। और हमारा मेंबरशिप का अमाउंट आप जानोगे तो फ़ोन के रिचार्ज से भी कम है यार, 199 से शुरू होती है मेंबरशिप, और आप जब तक चाहो उस मेंबरशिप में रह सकते हो, जब चाहो उसे छोड़कर जा सकते हो, कोई लाइफ टाइम का बॉन्ड नहीं है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो ज्वाइन बटन के सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करें और जुड़ जाएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह, और दा विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।